गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग। तो आज कुछ क्वेश्चन से स्टार्ट करूंगी मैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज फार्मेसी। कौन बताएगा फार्मेसी क्या होती है? व्हाट इज फार्मेसी? व्हाट इज फार्मेसी कौन बताएगा? दीपक। दीपक। दीपक बताओ क्या होती है फार्मेसी? As the profession which is concerned with the science of in-depth preparation. जनरली बता दो, जनरली बता दो। अगर आपसे कोई पूछ ले कि फार्मेसी होती क्या है तो आप क्या बताओगे कि क्या होती है फार्मेसी, क्या करते हैं हम फार्मेसी में? जय कौशिक तुम बताओ। जय कौशिक। यस मैम। अगर तुमसे कोई पूछ ले कि फार्मेसी होती क्या है तो तुम क्या बताओगे उसको, कैसे समझाओगे जनरली? मैम फार्मेसी इज मैम फार्मेसी इज डिफाइंड एज द प्रोफेशन व्हिच इज कंसीडर्ड विद द आर्ट एंड साइंस ऑफ ये तो आइडेंटिफिकेशन आपकी सिलेक्शन। डेफिनेशन हो गई है जो मैंने लिखवाई थी, लेकिन जनरली कोई भी आपसे ऐरा गैरा कोई भी राह चलता पूछ ले कि फार्मेसी क्या होती है तो उसको क्या बताओगे तुम? मैम फार्मेसी जो है वो एक प्रोफेशन है जिसके अंदर हमें दवाइयों की सिलेक्शन करनी सिखाते हैं, प्रिपरेशन करनी सिखाते हैं, प्रिजर्वेशन करनी सिखाते हैं, उनका स्टैंडर्डाइजेशन करना सिखाते हैं। ताकि हम डिजीज को या कोई बीमारी है उसको ठीक कर सके, क्योंकि अगर दवाई नहीं होगी तो हमारी जो बीमारी है वो कैसे ठीक होगी? तो दवाइयाँ कहाँ? फार्मेसी में बनेगी, फार्मेसी में ही उसका आइडेंटिफिकेशन होगा, सिलेक्शन होगा, ताकि हमारी बीमारी को वो ठीक कर सके। गुड जय कौशिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु इज द फादर ऑफ फार्मेसी इन इंडिया? हु इज द फादर ऑफ फार्मेसी इन इंडिया? अतुल। महादेवलाल। हाँ बताओ नदीम। महादेवलाल सर। वेरी गुड। एंड हु इज द फादर ऑफ फार्मेसी इन वर्ल्ड? गैलन। 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 और अमेरिकन फादर ऑफ अमेरिकन फार्मेसी? विलियम प्रॉक्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी जो हिस्ट्री ऑफ फार्मेसी थी वो कितने सब डिवाइड होती थी, कितनी कैटेगरीज में, कितनी पीरियड्स में डिवाइड होती थी हिस्ट्री ऑफ फार्मेसी? 5 सब कैटेगरी। 5 में कौन कौन सी? एंशिएंट एरा, हाँ, एम्पिरिक एरा, इंडस्ट्रियलाइजेशन और पेशेंट केयर एरा और बायोटेक्नोलॉजी एंड जेनेटिक इंजीनियरिंग एरा। वेरी गुड अर्जुन। नेक्स्ट क्वेश्चन है वो कौन सी बुक थी, उसका नाम क्या था उस बुक का जिसमें आपकी सर्जरी के बारे में या मेडिकल सब्सटेंस के बारे में था 6th सेंचुरी BC में? आयुर्वेदिक मोनोग्राफ जो बनी थी आपकी। हाँ दीपक सही बोल रहे हो। हाँ सुश्रुता समीथा। फार्माकोपिया की स्पेलिंग कौन बताएगा? फार्माकोपिया की स्पेलिंग बताओ मनीष। हाँ प्रणव। COPEIA। वेरी गुड। तो आज अभी PCI की फुल फॉर्म कौन बताएगा? नेक्स्ट क्वेश्चन है PCI की फुल फॉर्म। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ PCI? फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया। फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया। फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया। ओके। इंडिया।
ठीक है, तो अभी आज हम स्टार्ट करते हैं फार्मेसी एज अ करियर। अभी तक हमने पढ़ा हिस्ट्री ऑफ फार्मेसी, उसके बाद हमने पढ़ा फार्मेसी एजुकेशन, अब हम पढ़ेंगे फार्मेसी एज अ करियर। यानी कि आपका जो करियर है, अगर आप फार्मेसी करते हो, बी फार्मा करते हो, तो आपका करियर कहाँ कहाँ पे है, आपका जो स्कोप है वो कहाँ कहाँ पे है। तो हेडिंग डालो फार्मेसी एज अ करियर, फार्मेसी एज अ करियर। एक पिक्चर शो कर रही हूँ, बताना शो हो रही है या नहीं। शो हुई? ये एक फार्मा ट्री है, इससे आपको पता लग सकता है कि आपका जो फार्मेसी का करियर है वो कहाँ कहाँ पे होता है। तो एक कैसे भी बना लेना, जैसे आपको सुटेबल लगे। एक साइड में आप लिखोगे, क्लियर है? यस मैम। तो एक साइड पे लिखो प्रोडक्शन एंड मैन्युफैक्चरिंग, कैसे भी जैसे भी आपको सही लगता है कैसे भी बना सकते हो। प्रोडक्शन एंड मैन्युफैक्चरिंग। नेक्स्ट है फॉर्मुलेशन डेवलपमेंट, फॉर्मुलेशन डेवलपमेंट। थर्ड है क्वालिटी एश्योरेंस एंड क्वालिटी कंट्रोल। नेक्स्ट है ड्रग रेगुलेटरी अफेयर्स। नेक्स्ट है फार्मास्यूटिकल पैकेजिंग टेक्नोलॉजी, फार्मास्यूटिकल पैकेजिंग टेक्नोलॉजी। फार्मास्यूटिक्स को हम शॉर्ट में पी और ऊपर कॉमा लगा देते हैं, तो ये जो शॉर्ट में लिखा है ये फार्मास्यूटिकल ही है, कंफ्यूज मत होना। फार्मास्यूटिकल पैकेजिंग टेक्नोलॉजी। जैसे ये फार्मास्यूटिक्स है, तो फार्मास्यूटिक्स को हम कैसे लिख सकते हैं, पी कॉमा सुटिक्स। अगर कहीं पे भी आपके पास फार्मा है लिखा हुआ है, तो फार्मा को आप पी ऊपर छोटा सा कॉमा लगा सकते हो, तो हम उसको शॉर्ट में लिख देते हैं इस तरीके से। तो कंफ्यूज मत होना, अगर मैंने कहीं पे भी शॉर्ट में आपके नोट्स में जहाँ पे भी सुटिक्स अगर इस तरीके से लिखा होगा, तो याद रखना इसको हम फार्मास्यूटिक्स ही बोलते हैं, ये फार्मा फार्मा ही लिखा हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट है रिसर्च एंड डेवलपमेंट, रिसर्च एंड डेवलपमेंट। नेक्स्ट है हॉस्पिटल फार्मेसी। नेक्स्ट है कम्युनिटी फार्मेसी। एक साइड का बन गया क्लास। नो मैम। प्रोडक्शन एंड मैन्युफैक्चरिंग, फॉर्मुलेशन डेवलपमेंट, क्वालिटी एश्योरेंस एंड क्वालिटी कंट्रोल, ड्रग रेगुलेटरी अफेयर्स, फार्मास्यूटिकल पैकेजिंग टेक्नोलॉजी, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, हॉस्पिटल फार्मेसी। ये दोनों अलग अलग है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट अलग है, हॉस्पिटल फार्मेसी अलग है, एंड कम्युनिटी फार्मेसी। एक साइड का बन गया, तो नेक्स्ट साइड में लिखो academics, academics। नेक्स्ट है मार्केटिंग, मार्केटिंग। नेक्स्ट है गवर्नमेंट जॉब्स,
गवर्नमेंट जॉब्स, कौन कौन सी जॉब्स लग सकती है? ड्रग इंस्पेक्टर की, ड्रग कंट्रोलर की, या गवर्नमेंट एनालिस्ट। नेक्स्ट है रेगुलेटरी बॉडीज, रेगुलेटरी बॉडीज। नेक्स्ट है केमिस्ट शॉप, केमिस्ट शॉप। नेक्स्ट है एंटरप्रेन्योरशिप, एंटरप्रेन्योरशिप। नेक्स्ट है अपॉर्चुनिटीज अब्रॉड, अपॉर्चुनिटीज अब्रॉड। नेक्स्ट है हायर स्टडीज, हायर स्टडीज। ब्रैकेट में है एम फार्मा, MBA, क्लिनिकल रिसर्च, क्लिनिकल रिसर्च। और लास्ट है अदर अपॉर्चुनिटीज, न्यूक्लियर फार्मेसी, फार्माकोथेरेपी, फॉरेंसिक फार्मेसी, फार्मा कंसल्टेंसी। सबने बना लिया फार्मा ट्री? जल्दी बनाओ। क्लियर फार्मेसी क्या होता है? अभी समझाऊंगी, पहले बना लो। बन गया? बन गया क्लास? तो ये आपका फार्मेसी एज अ करियर, यानी कि कहाँ कहाँ पे आपको करियर है। तो फर्स्ट है प्रोडक्शन एंड मैन्युफैक्चरिंग, यानी कि आप क्या कर सकते हो, अगर आप फार्मेसी करते हो तो आप प्रोडक्शन कर सकते हो, दवाइयाँ बना सकते हो, दवाइयों की मैन्युफैक्चरिंग कर सकते हो, प्रोडक्शन कर सकते हो, मैन्युफैक्चरिंग कर सकते हो। नेक्स्ट फॉर्मुलेशन डेवलपमेंट, जो आप बना रहे हो, जो भी आपका प्रोडक्ट है, जो भी आपकी मेडिसिन है, उसका डेवलपमेंट कर सकते हो। अगर कोई भी नया प्रोडक्ट है उसका डेवलपमेंट कर सकते हो। नेक्स्ट है क्वालिटी एश्योरेंस एंड क्वालिटी कंट्रोल, ये आपके डिपार्टमेंट्स होते हैं कंपनी के अंदर, इंडस्ट्री के अंदर। दो आपके अलग अलग डिपार्टमेंट्स हैं, क्वालिटी एश्योरेंस एंड क्वालिटी कंट्रोल। इसमें होता क्या है, जनरली क्वालिटी एश्योरेंस में होता है कि आपका चेकिंग चेकिंग चलती है कि आपका जो काम चल रहा है पूरा, टैबलेट्स बनाने का, कैप्सूल बनाने का, वो प्रॉपर तरीके से चल रहा है या नहीं चल रहा है। तो आप वहां पे जा सकते हो, क्वालिटी एश्योरेंस में जॉब कर सकते हो। क्वालिटी कंट्रोल में क्या होता है, टेस्टिंग होती है। अगर आपका कोई एपीआई है, एपीआई क्या होता है, एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट होता है, यानी कि जैसे पैरासिटामोल है, तो पैरासिटामोल दवाई बनाने के लिए सिर्फ पैरासिटामोल ही नहीं यूज होता है, उसके अंदर अलग अलग एक्सिपिएंट्स भी यूज होते हैं, जिससे क्या होता है, वो एक तरीके से बंद कर रहती है, एक डोजेस फॉर्म बन के रहती है। अगर आप पैरासिटामोल खा रहे हो तो जरूरी नहीं है कि उसमें सिर्फ पैरासिटामोल ही है। पैरासिटामोल का काम है हमारी बॉडी के अंदर जाके एक्टिव शो, अपना फार्मास्यूटिकल रेस्पॉन्स शो करना, यानी कि जो मेन काम होगा वो होगा तो पैरासिटामोल का ही, बट उसके साथ और भी चीजें ऐड होती हैं। तो क्वालिटी कंट्रोल का क्या काम होता है, जितनी भी चीजें उसके साथ ऐड हो रही हैं उनको चेक करना कि वो रिएक्ट तो नहीं करेंगी, उनके साथ मिक्स होके, आपके एपीआई के साथ मिक्स होके रिएक्ट तो नहीं करेगी। आपका एससी कितना आएगा, यानी कि जो आपका 96 to 98 तो आपका परसेंट ऐसे आना ही चाहिए। ऐसे मतलब कि अगर आपका एपीआई है, कोई भी एक्टिव ड्रग है आपकी, तो उसका ऐसे यानी कि उसकी जो एफिकेसी है वो 96 to 98% होना ही चाहिए। अगर उससे कम होगी तो बॉडी पे क्या ही इफेक्ट शो करेगी और क्या ही जो आपका पेशेंट है वो ठीक होगा। तो ये आपके डिपार्टमेंट्स होते हैं कंपनी के अंदर, क्वालिटी एश्योरेंस एंड क्वालिटी कंट्रोल, इनका अलग अलग काम होता है। नेक्स्ट है ड्रग रेगुलेटरी अफेयर्स। ड्रग रेगुलेटरी अफेयर्स में क्या होता है कि हम, ये भी एक तरीके का डिपार्टमेंट है जिसमें क्या करते हैं, हम कंट्रोल करते हैं सेफ्टी और एफिकेसी ऑफ प्रोडक्ट, यानी कि जो प्रोडक्ट है वो सेफ है या नहीं है, वो इफेक्टिव है या नहीं है। तो जितने भी आपके प्रोडक्ट्स होते हैं, चाहे वो वेटिनरी प्रोडक्ट हो, वेटिनरी मतलब जो एनिमल्स पे यूज होते हैं वो प्रोडक्ट है, या मेडिसिनल कोई प्रोडक्ट है,
वो सेफ है या इफेक्टिव है या नहीं है, उसकी सेफ्टी एंड एफिकेसी कैसी है, उसको रेगुलेट करते हैं ड्रग रेगुलेटरी अफेयर्स में। फिर है आपका फार्मास्यूटिकल पैकेजिंग टेक्नोलॉजी, यानी कि आप क्या कर सकते हो, आप इस तरीके की एक कंपनी बना सकते हो जिसमें सिर्फ पैकेजिंग हो, जहाँ पे टैबलेट्स की, कैप्सूल्स की, ग्लूकोज की पैकेजिंग हो, इस तरीके में जा सकते हो। रिसर्च एंड डेवलपमेंट में जा सकते हो, ये भी एक तरीके का डिपार्टमेंट होता है कंपनी के अंदर, जिसके अंदर, जिसको शॉर्ट में R&D बोल देते हैं, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, उसमें भी आप लोग जा सकते हो। इसमें क्या काम होता है, कोई भी नए प्रोडक्ट की रिसर्च करके उसका डेवलपमेंट करना कि क्या ये प्रोडक्ट आगे चल करके इफेक्टिव होगा या नहीं होगा। कोई भी डिजीज है, कोई कैंसर की कोई न्यू मार्केट में ड्रग आई है, तो उसका रिसर्च करोगे आप पहले कि क्या ये कैंसर को ठीक कर सकता है या नहीं कर सकता है। इस तरीके से एक आपका डिपार्टमेंट होता है, वहां जा सकते हो। हॉस्पिटल फार्मेसी में जा सकते हो, यानी कि जो हॉस्पिटल की फार्मेसी होती है वहां पे जॉब कर सकते हो। हेलो, सबको क्लियर नहीं है या सिर्फ एक को ही क्लियर नहीं है? क्लास क्लियर है वॉइस? तो आप लोग हॉस्पिटल फार्मेसी में जा सकते हो, यानी कि जो हॉस्पिटल में फार्मेसी होती है आप वहाँ पे वर्क कर सकते हो। आप कम्युनिटी फार्मेसी में वर्क कर सकते हो। कम्युनिटी फार्मेसी मतलब जो रिटेल फार्मेसी होती है, जो आपकी पब्लिक जो फार्मेसी होती है, आप वहाँ पे जॉब कर सकते हो। फिर नेक्स्ट आता है अकेडमिक्स। अकेडमिक्स मतलब यानी कि आप टीचिंग कर सकते हो, प्रोफेसर बन सकते हो, मार्केटिंग में जा सकते हो। अगर आपको मार्केटिंग में जाना है तो आप MBA करके मार्केटिंग में जा सकते हो। गवर्नमेंट जॉब्स में जा सकते हो। कौन कौन सी गवर्नमेंट जॉब्स मिल सकती है आपको? ड्रग इंस्पेक्टर की जॉब मिल सकती है, ड्रग कंट्रोलर की मिल सकती है, गवर्नमेंट एनालिस्ट होते हैं। एनालिस्ट कौन होते हैं? जो टेस्टिंग करते हैं, वो बन सकते हो। रेगुलेटरी बॉडीज यानी कि रेगुलेटरी एजेंसी होती है कुछ, जहाँ पे रेगुलेशन चलता है पूरा मेडिसिन का, वहां पे जा सकते हो। अपनी शॉप खोल सकते हो, केमिस्ट शॉप यानी कि कोई भी मेडिकल शॉप खोल सकते हो। एंटरप्रेन्योरशिप यानी कि बिजनेस कर सकते हो आप अपना। अगर आप अपना बिजनेस करना चाहते हो, छोटी सी छोटी मोटी कोई भी मेडिकल शॉप खोल ली, या कोई भी अपना मैन्युफैक्चरिंग, कोई प्रोडक्शन की कोई इंडस्ट्री छोटी सी आप बनाना चाहते हो, वो कर सकते हो। आपकी कुछ अपॉर्चुनिटीज ऐसी होंगी जो अब्रॉड जा सकते हो, हायर स्टडीज कर सकते हो। हायर स्टडीज में क्या कर सकते हो? M.Pharma कर सकते हो, MBA कर सकते हो, क्लिनिकल रिसर्च कर सकते हो। क्लिनिकल रिसर्च में भी क्या होता है कि ह्यूमंस के ऊपर आपकी ड्रग का देखा जाता है। पहले तक क्या होता है, एनिमल्स में देखा जाता है, बट क्लिनिकल रिसर्च में ह्यूमन के ऊपर आपकी ड्रग की इफेक्टिवनेस और उसकी सेफ्टी देखी जाती है कि ह्यूमन पे कैसे वर्क कर रही है। तो क्लिनिकल रिसर्च में जा सकते हो। अदर अपॉर्चुनिटीज क्या क्या आती है आपके पास? आप न्यूक्लियर फार्मेसी में जा सकते हो, जहाँ पे रेडियो एक्टिव मटीरियल्स का यूज होता है फॉर पेशेंट एडमिनिस्ट्रेशन। न्यूक्लियर फार्मेसी में जा सकते हो। फार्माकोथेरेपी में जा सकते हो। फॉरेंसिक फार्मेसी में जा सकते हो। फॉरेंसिक में क्या होता है? इन्वेस्टिगेशन होता है पूरा क्राइम का कि कैसे हुआ है, छोटी से छोटी बारीकी चीजें देखी जाती हैं, तो फॉरेंसिक में जा सकते हो। फार्मा कंसल्टेंसी, कंसल्टेंसी क्या होता है? अगर किसी को जॉब चाहिए तो आप लोग क्या कर सकते हो? फार्मा कंसल्टेंसी, अपनी एक कंसल्टेंसी खोल सकते हो, जहाँ पे जो लोग जिनको नीड है जॉब की, उनको जॉब प्रोवाइड करा सकते हो। तो उसके लिए आपको क्या चाहिए? एक तो आपके पास जितने भी मैनेजमेंट है कंपनी के, जितने भी HR है, उनके साथ आपकी बात होनी चाहिए, और उनसे आपको बात करके उनको पता होना चाहिए कि वहाँ पे वैकेंसी है, तो आप लोगों को बता सकते हो कि यहाँ पे वैकेंसी, आप लोग वहाँ पे जा सकते हो। तो आप कंसल्टेंसी भी खोल सकते हो। तो समझ में आया फार्मेसी एज अ करियर, कहाँ कहाँ पे करियर है फार्मेसी के बाद? समझ में आया? कोई डाउट? नेक्स्ट लिखो। नेक्स्ट आपको एक टेबल फॉर्म में बनानी है। अगर टेबल फॉर्म में बनाना चाहते हो टेबल फॉर्म में बना लो, मर्जी है आपकी। इस तरीके से आपको बनाना है। एक साइड में लिखना है एरिया ऑफ फार्मा इंडस्ट्री। ये तो सिर्फ एक मैंने एक फार्मा ट्री बनाया आपको, ताकि आप जान सको कि कहाँ कहाँ पे करियर। अब थोड़ा सा हम उसके बारे में पढ़ेंगे। एरिया ऑफ फार्मा इंडस्ट्री लिखो एक साइड पे, एरिया ऑफ फार्मा इंडस्ट्री, और दूसरी साइड पे लिखो सुपरवाइजरी रोल ऑफ फार्मासिस्ट। सुपरवाइजरी रोल ऑफ फार्मासिस्ट।
टेबल फॉर्म में बनाना चाहते हो टेबल फॉर्म में बना लो, और अगर 1 2 3 करके बीच में डैश लगाना चाहते हो तो डैश लगा लेना, जैसे भी आपको सही लगे। तो एक साइड में लिखो एरिया ऑफ फार्मा इंडस्ट्री और एक साइड में लिखो सुपरवाइजरी रोल ऑफ फार्मासिस्ट। तो फर्स्ट लिखो रिसर्च एंड डेवलपमेंट। ये आपके वो एरिया है जो आपकी इंडस्ट्री में होते हैं, वो आपके डिपार्टमेंट्स हैं जो आपके फार्मा इंडस्ट्री में होते हैं, जहाँ पे आप लोग काम कर सकते हो डिपार्टमेंट्स में। तो उनका रोल क्या रहता है, जो वहाँ पे लोग काम करते हैं फार्मासिस्ट, उनका क्या रोल होता है वहाँ पे। तो एक साइड में हो गया एरिया ऑफ फार्मा इंडस्ट्री, सेकेंड में हो गया सुपरवाइजरी रोल ऑफ फार्मासिस्ट। तो फर्स्ट लिखो रिसर्च एंड डेवलपमेंट। रिसर्च एंड डेवलपमेंट, उसमें लिखो ड्रग डिस्कवरी कॉमा रिवर्स इंजीनियरिंग कॉमा फॉर्मुलेशन एंड प्रोसेस डेवलपमेंट कॉमा upscaling from pilot to manufacture, pilot to manufacture, comma troubleshooting troubleshooting, comma stability, comma packaging development। तो अगर आप रिसर्च एंड डेवलपमेंट में जाना चाहते हो या R&D में जाना चाहते हो, शॉर्ट में हम R&D बोल देते हैं, तो आप क्या क्या कर सकते हो वहां पे, आपका क्या क्या रोल होगा। ड्रग डिस्कवरी कर सकते हो, ड्रग की डिस्कवरी यानी कि कोई भी नई ड्रग आएगी उसकी खोज कर सकते हो। रिवर्स इंजीनियरिंग कर सकते हो, जिसको हम बैक इंजीनियरिंग भी बोलते हैं। फॉर्मुलेशन कर सकते हो, बना सकते हो ड्रग को। प्रोसेस की डेवलपमेंट कर सकते हो, जो भी प्रोसेस चल रहा है वहां पे उसका डेवलपमेंट कर सकते हो। अपस्केलिंग फ्रॉम पायलट टू मैन्युफैक्चर, पायलट यहाँ पे वो वाला पायलट नहीं है जो एरोप्लेन चलाता है, यहाँ पे पायलट का मतलब है कंपनी के अंदर होता क्या है, जब R&D हो जाती है यानी कि जब रिसर्च एंड डेवलपमेंट हो जाता है किसी भी प्रोडक्ट का, उसके बाद हम लार्ज स्केल पे उसको तब बनाते हैं अगर सपोज करो हमारे पास कोई बैच बनने जा रहा है 2 लाख का। तो 2 लाख का बैच बनाने से क्या हो सकता है कि अगर हमने वो एक ही बारी में बना दिया, हमने उसका ट्रायल नहीं लिया, तो ऐसा हो सकता है कि वो फेल हो जाए। तो हमारा क्या होगा, जितना भी रॉ मटेरियल हमने यूज किया है बनाने के लिए वो सब खराब हो जाएगा 2 लाख के बैच को बनाने के लिए। तो उससे पहले हम क्या करते हैं, एक छोटा सा पायलट, एक बैच बनाते हैं, छोटा सा बैच बनाते हैं ताकि जितनी भी प्रॉब्लम्स है वो पहले ही सॉल्व हो जाए, बाद में लार्ज स्केल में बनाने से पहले ही चीजें सॉल्व हो जाए, उसके बाद हम उसको बनाएं। तो पायलट का क्या काम होता है, सेफली अपने पैसेंजर्स को उनके घर तक पहुंचाना। तो यहाँ पे भी इंडस्ट्री में भी पायलट का क्या काम है, सेफली जो आपका बैच बनने जा रहा है उसको जब लार्ज प्रोडक्शन में बनेगा वो, तो उसको एक परफेक्ट डोजेस फॉर्म बनाने के लिए क्या करते हैं, पायलट का यूज करते हैं, यानी कि छोटे से अमाउंट में पहले बना के देख लेते हैं कि क्या इस चीज की, क्या इस रॉ मटेरियल की प्रॉपर एक डोजेस फॉर्म बन पा रही है या नहीं बन पा रही है, जो टैबलेट या कैप्सूल हम बनाने जा रहे हैं वो बन पा रही है या नहीं बन पा रही है। तो ये काम हो सकता है। ट्रबल शूटिंग, अब ट्रबल शूटिंग क्या होता है, ट्रबल शूटिंग में हम एनालाइज करते हैं और जितनी भी प्रॉब्लम्स आ रही हैं कंपनी के अंदर, अगर कंपनी के अंदर कोई प्रॉब्लम है या कुछ रॉ मटेरियल में कोई दिक्कत है, उसको एनालाइज करते हैं यानी कि उसकी टेस्टिंग करते हैं और उसको सही करते हैं। ट्रबल शूटिंग करते हैं। स्टेबिलिटी कर सकते हैं यानी कि उसको स्टेबल कर सकते हैं, जो भी हमारे ड्रग्स हैं उनको। पैकेजिंग की डेवलपमेंट कर सकते हैं। तो ये सब चीजें आ गई आपकी रिसर्च एंड डेवलपमेंट में। नेक्स्ट है प्रोडक्शन। सेकेंड, प्रोडक्शन ऑब्लिक मैन्युफैक्चरिंग, प्रोडक्शन स्लैश
मैन्युफैक्चरिंग। इसमें लिखो इसका क्या रोल होगा, इसमें क्या रोल होगा फार्मासिस्ट का प्रोडक्शन एंड मैन्युफैक्चरिंग में? प्रोडक्शन स्लैश मैन्युफैक्चर ऑफ बल्क ड्रग्स, प्रोडक्शन manufacture of bulk drugs and intermediates, bulk drugs and intermediates, comma, finished medicines, finished 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 medicines, comma, vaccines and other biological products, comma, veterinary medicines, veterinary, VETERINARY, veterinary medicines। veterinary medicines कौन सी medicines होती है? जो एनिमल्स के लिए यूज होती हैं। याद रखना, जो एनिमल्स के लिए यूज होती है, जो जानवरों के लिए यूज होती है मेडिसिन, उनको हम वेटेरिनरी मेडिसिन बोलते हैं। कॉमा, आयुर्वेदिक मेडिसिन, कॉमा, डायग्नोस्टिक प्रोडक्ट्स, डायग्नोस्टिक DIAGNOSTIC, डायग्नोस्टिक प्रोडक्ट्स एंड मेडिकल डिवाइसेस। तो प्रोडक्शन एंड मैन्युफैक्चरिंग में क्या रोल है फार्मासिस्ट का? क्या कर सकते हैं वो? प्रोडक्शन कर सकते हैं, यानी कि बना सकते हैं बल्क ड्रग्स को। बल्क होता है आपका जो रॉ मटेरियल है, यानी कि जो कच्चा माल है, रॉ मटेरियल है, उसको हम बल्क बोल देते हैं, यानी कि क्योंकि वो अभी बना नहीं है, तो सिर्फ वो अभी बल्क में है, यानी कि पाउडर फॉर्म में है, तो उसको हम बल्क बोल देते हैं। फिर आपके आते हैं इंटरमीडिएट्स वो हो जाते हैं जब आपकी टैबलेट्स की जो आपकी बल्क है उसकी ग्रेन्यूल्स बन जाएं, उसकी टैबलेट्स बन जाएं, वो इंटरमीडिएट्स हो जाती है, यानी कि वो बीच में अभी प्रोसेस में आ चुकी हैं, इंटरमीडिएट्स हो गए। फिर फिनिश वो तब हो जाती है जब आपकी पूरी पैकेजिंग हो जाती है। तो प्रोडक्शन में क्या क्या कर सकते हैं हम? उनकी मैन्युफैक्चरिंग कर सकते हैं, बल्क ड्रग्स की मैन्युफैक्चरिंग कर सकते हैं, इंटरमीडिएट्स की, और फिनिश्ड मेडिसिन बना सकते हैं, वैक्सीन्स की प्रोडक्शन कर सकते हैं। वैक्सीन्स क्या होते हैं? जो आपको टीका जिसको बोलते हैं वो हम बना सकते हैं। वेटरनरी मेडिसिन बना सकते हैं, यानी कि जो एनिमल्स के लिए यूज होती है मेडिसिन वो बना सकते हैं। आयुर्वेदिक मेडिसिन बना सकते हैं। डायग्नोस्टिक प्रोडक्ट्स, यानी कि जितने भी आपके डायग्नोज करने के लिए वही सब जो आपके मेडिसिन है उनका प्रोडक्शन हम इसमें कर सकते हैं। अब थर्ड है पैकेजिंग। PACKAGING, पैकेजिंग। नोट्स प्रॉपर बना रहे हो सब लोग? नोट्स बन रहे हैं ना साथ साथ? पढ़ भी रहे हो उनको? समझ में आता है? समझ में आ रहा है ना? मतलब जितना भी ये सुटिक्स के बारे में क्या है, फार्मास्यूटिक्स क्या होता है, इसके अंदर क्या इसकी हिस्ट्री है, सबको समझ में तो आ रहा है ना ये सब्जेक्ट? किसी को कोई डाउट तो नहीं रहता है? अगर डाउट होता है तो पूछ लिया करो, क्योंकि मेन आपका सब्जेक्ट फार्मास्यूटिक्स ही है। क्योंकि अगर आप इंडस्ट्री में जाओगे तो आपको सब कुछ पता होना चाहिए, क्या बल्क होता है, क्या फिनिश होता है। पैकेजिंग लिखो थर्ड, पैकेजिंग, PACKAGING। रोल लिखो, रोल में लिखो वेरियस स्टेजेस ऑफ पैकेजिंग ऑफ फार्मास्यूटिकल्स। वेरियस स्टेजेस ऑफ पैकेजिंग ऑफ फार्मास्यूटिकल्स। फार्मास्यूटिकल्स को आप शॉर्ट में P ऊपर कॉमा लगा के सुटिकल्स लिख सकते हो, CEUTICALS। तो पैकेजिंग में वही आप पैकेजिंग करवा सकते हो, जितनी भी स्टेजेस आती हैं पैकेजिंग की, चाहे वो ब्लिस्टर पैकेजिंग हो, LULU पैकेजिंग हो। अभी आप आगे पैकेजिंग के बारे में भी पढ़ोगे। अगर आपने घर में अपना देखा होगा तो कुछ टैबलेट्स तो ऐसी आती हैं जिसमें एक तरफ तो होती है PVC और एक तरफ होती है एल्यूमिनियम फॉइल। आपको ऐसे समझ में नहीं आएगा, खैर आगे आप पढ़ लोगे अच्छे से।
नेक्स्ट लिखो क्वालिटी कंट्रोल। क्वालिटी कंट्रोल, इसमें लिखो प्रोडक्ट टेस्टिंग। प्रोडक्ट टेस्टिंग throughout the life cycle of the drug and finished product product testing throughout the life cycle of the drug and finished product, ब्रैकेट में लिखो from raw materials comma packing material to finished goods ऑब्लिक करके लिखो स्टेबिलिटी एटसेट्रा ब्रैकेट क्लोज। तो क्वालिटी कंट्रोल में क्या रोल हुआ फार्मासिस्ट का? प्रोडक्ट की टेस्टिंग करने का। मैंने पहले बताया था क्वालिटी कंट्रोल एक आपका डिपार्टमेंट होता है इंडस्ट्री में, जिसमें हम क्या करते हैं, टेस्टिंग करते हैं थ्रू आउट द लाइफ साइकिल ऑफ द ड्रग। लाइफ साइकिल मतलब जहां से वो स्टार्ट हुआ, रॉ मटेरियल आया, जितना भी रॉ मटेरियल है उनका सबका टेस्ट होगा पहले कि वो स्टैंडर्ड फॉर्म में है या नहीं है, उनका टेस्ट होगा। रॉ मटेरियल के बाद जब आपका ग्रेनुलेशन स्टेज पे आ जाएगा तब वहां पे टेस्टिंग होगी। उसके बाद जब वो कंप्रेशन में जाएगा, कंप्रेशन में क्या होता है, आपका पाउडर टैबलेट में बन जाता है, कंप्रेस हो जाता है, तो वहां पे भी उसकी टेस्टिंग होगी। यानी कि हर एक स्टेज पे उसकी टेस्टिंग होनी है। तो जो टेस्टिंग करने का काम है वो किसका है? क्वालिटी कंट्रोल का काम है। तो अगर आप लोगों का कोई भी इंटरेस्ट होगा क्वालिटी कंट्रोल में जाने का, टेस्टिंग में जाने का, तो आप क्वालिटी कंट्रोल में जॉब कर सकते हो। नेक्स्ट है क्वालिटी एश्योरेंस। फर्स्ट था रिसर्च एंड डेवलपमेंट, सेकंड प्रोडक्शन एंड मैन्युफैक्चरिंग, थर्ड पैकेजिंग, फोर्थ क्वालिटी कंट्रोल, फिफ्थ है क्वालिटी एश्योरेंस। इसमें क्या रोल होगा फार्मासिस्ट का? प्रिपेयरिंग कॉमा reviewing reviewing and submitting documents comma conducting trainings comma internal audits etc. hence assuring overall quality management अब क्वालिटी एश्योरेंस का क्या काम है? क्वालिटी को एश्योर करना कि आपका जितना भी काम चल रहा है, जो क्वालिटी है उसकी, टैबलेट की, कैप्सूल की, डोजेस फॉर्म्स की, उसको एश्योर करके चलना। और प्रिपेयर करना, पूरे डॉक्यूमेंट्स होते हैं, हर चीज का डॉक्यूमेंट होता है आपकी इंडस्ट्री में कि जो भी आपका प्रोडक्ट बनने जा रहा है, अगर पैरासीटामोल बनने जा रहा है तो पैरासीटामोल के अंदर कौन कौन से आपके और रॉ मटेरियल्स डले हैं, कौन कौन से एक्सिपिएंट्स डले हैं, कितने अमाउंट में डले हैं, क्या उसका स्टैंडर्ड है, क्या उसका एसे है, हर उसका डॉक्यूमेंट आपका जो बनाने का काम है वो क्वालिटी एश्योरेंस का काम है। ट्रेनिंग को कंडक्ट कर, ट्रेनिंग कैसी ट्रेनिंग? जितने भी वहां पे लोग काम करते हैं इंडस्ट्री में उन सबकी ट्रेनिंग होती है कि आपको कैसे काम करना चाहिए, किस तरीके से करना चाहिए, उनकी ट्रेनिंग करवाने का काम भी क्वालिटी एश्योरेंस का होता है। इंटरनल ऑडिट्स क्या होती है? ऑडिट एक होती है एक्सटर्नल ऑडिट, एक होती है इंटरनल ऑडिट। तो एक्सटर्नल यानी कि जो बाहर से ऑडिटर क्या होते हैं? जैसे आपकी कोई इंडस्ट्री है, अब किसी को क्या करवाना है, अपना कोई भी प्रोडक्ट बनवाना है उस कंपनी से, कोई भी कंपनी ले लो XYZ, तो उससे क्या करवाना है, अपना कोई प्रोडक्ट बनवाना है, तो पहले ऑडिट करेगा। ऑडिट में क्या होगा? ऑडिट में हर चीजें चेक होंगी कि क्या यहाँ पे क्लीनिंग प्रॉपर है या नहीं है, यानी कि अगर हम अपना प्रोडक्ट बना रहे हैं तो वो स्टैंडर्ड वे में बनेगा या नहीं बनेगा। ऐसा तो नहीं है कि डस्ट पार्टिकल्स वहाँ पे इतने ज्यादा हैं, वहाँ पे कोई सफाई नहीं हो रही है, वहाँ पे जो लोग हैं वो शू कवर नहीं पहन रहे हैं, मास्क नहीं लगा रहे हैं, ग्लव्स नहीं पहन रहे हैं, तो ये सब चीजें ऑडिट में देखी जाती हैं। तो अगर एक्सटर्नली होगी तो एक्सटर्नल ऑडिट,
और अगर इंटरनल यानी कि आपकी कंपनी के ही कुछ लोग होते हैं, ऑडिटर जो बन जाते हैं, ऑडिटर बना देते हैं किसी को, तो वो क्या करते हैं, ऑडिट करके चेक करते हैं कि हमारी कंपनी में काम जो चल रहा है वो प्रॉपर स्टैंडर्ड वे में चल रहा है या नहीं चल रहा है, जो क्वालिटी में तो नहीं ऐसे कि क्वालिटी ऊपर नीचे तो नहीं हो रही है, क्लीनिंग प्रॉपर है या नहीं है, वॉशिंग सही से हो रही है इक्विपमेंट्स की या नहीं, तो ये सब चीजें ऑडिट में चलती है। तो ओवरऑल काम क्या हुआ क्वालिटी एश्योरेंस का, कि प्रॉपर आपका जो क्वालिटी है वो एश्योर करने का, कि क्वालिटी जो है आपकी टैबलेट की, कैप्सूल्स की, उसको एश्योर करने का कि प्रॉपर तरीके से काम हो रहा है या नहीं हो रहा है। अब नेक्स्ट है 6th, सेल्स एंड मार्केटिंग। सेल्स एंड मार्केटिंग, इसमें लिखो रोल क्या है इसमें, स्ट्रेटेजिक प्लानिंग, स्ट्रेटेजिक STRATEGIC, स्ट्रेटेजिक प्लानिंग, कॉमा टीम मैनेजमेंट, team management and marketing of pharmaceuticals, next working as a medical representative, जिसको हम शॉर्ट में MR बोल देते हैं, वर्किंग एज अ MR, मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव। तो अगर आप सेल्स एंड मार्केटिंग में जाना चाहते हो तो आप क्या कर सकते हो, मार्केटिंग कर सकते हो, जितने भी आपकी कंपनीज होती है, मार्केटिंग कंपनीज फार्मास्यूटिकल, तो उनका क्या काम होता है कि जो आपके प्रोडक्ट्स है उनको सेल आउट करने का, उनको डॉक्टर्स से क्या करने का, बताने का डॉक्टर्स को कि ये हमारा प्रोडक्ट है, ये आप यूज करके देखिए। तो आप एज अ मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव, एज अ MR की जॉब कर सकते हो। तो आपका क्या काम होगा, जितने भी आपकी कंपनी के प्रोडक्ट्स हैं जो आपको दिया जाएगा टारगेट, तो उनको डॉक्टर्स तक पहुंचाना, ताकि डॉक्टर उनको खरीद कर उनको यूज करें। नेक्स्ट है आपका 7th, रेगुलेटरी अफेयर्स। रेगुलेटरी अफेयर्स, रेगुलेटरी अफेयर्स में क्या होगा, रोल प्रिपेयरिंग, कॉमा रिव्यूइंग, communicating, communicating, comma submitting registration, documents on, submitting registration documents on pharmaceuticals to regulatory agencies, to get R&D, मनीष R&D की फुल फॉर्म, मनीष अभय कश्यप, व्हाट इज द, हाँ वेरी गुड, R&D रिसर्च एंड डेवलपमेंट, कॉमा टेस्टिंग, preparing, reviewing, communicating, submitting registration documents on pharmaceuticals to regulatory agencies to get R&D, testing, production and marketing approvals, तो रेगुलेटरी अफेयर्स का यानी कि जो रेगुलेटरी एजेंसी है उनका क्या काम होगा, प्रिपेयर करना, डॉक्यूमेंट्स को बनाना, उनको रिव्यू करना डॉक्यूमेंट्स को, और उन डॉक्यूमेंट्स को क्या करना, फार्मास्यूटिकल्स तक, फार्मास्यूटिकल जो इंडस्ट्री है वहां तक पहुंचाना, ताकि उसका R&D हो सके, उसकी रिसर्च एंड डेवलपमेंट हो सके, उसकी टेस्टिंग हो सके, और उनका क्या काम होगा, मार्केटिंग अप्रूवल भी लेना बहुत जरूरी है कि हम इसकी मार्केटिंग कर सकते हैं या नहीं कर सकते। कोई भी नया प्रोडक्ट होगा उसकी मार्केटिंग करने के लिए हमें अप्रूवल लेना भी तो बहुत जरूरी होगा।
तो अप्रूवल लेना, ये सब काम होगा आपका रेगुलेटरी अफेयर्स में। तो नेक्स्ट है अब 8 कम्युनिटी फार्मेसी, जिसको हम बोल देते हैं रिटेल फार्मेसी। कम्युनिटी फार्मेसी और रिटेल फार्मेसी। अब इसमें क्या रोल होगा फार्मासिस्ट का? एम्प्लॉयड एज अ फार्मासिस्ट, employed as a pharmacist, or can start his own pharmacy, or can start his own pharmacy, employed as a pharmacist or can start his own pharmacy। या तो वो फार्मासिस्ट की जॉब भी कर सकता है रिटेल फार्मेसी पे, जो भी आपकी मेडिकल शॉप्स होती हैं, पब्लिक मेडिकल शॉप, वहां पे फार्मासिस्ट की जॉब भी कर सकता है, या फिर वो अपनी खुद की फार्मेसी, अपनी खुद की मेडिकल शॉप भी खोल सकता है। नेक्स्ट, मैनेजिंग इन्वेंट्री, मैनेजिंग इन्वेंट्री, INVENTORY, and storage of medicines, and storage of medicines। Next, prescription handling, prescription handling, comma, checking for correctness, prescription handling, HANDLING, comma, checking for correctness, checking for correctness, comma, safety, safety, comma, dispensing of medicines, dispensing of medicines, DISPENSING, dispensing of medicines। Next, patient counseling, patient counseling, comma, demonstration of medical devices, patient counseling, comma, demonstration of medical devices। तो कम्युनिटी फार्मेसी में क्या क्या रोल हो सकता है फार्मासिस्ट का? पहला, या तो वो एज अ फार्मासिस्ट वहां जॉब कर सकता है, या फिर वो खुद की फार्मेसी खोल सकता है। मैनेजिंग इन्वेंट्री, इन्वेंट्री का मतलब है कंप्लीट लिस्ट ऑफ आइटम्स, जितने भी वहां पे आइटम्स हैं, जितने भी प्रोडक्ट्स हैं, जितने भी मेडिसिन हैं, उनको मैनेज करके रखने का काम आपका फार्मासिस्ट कर सकता है। तो इन्वेंट्री का क्या मतलब हुआ? कंप्लीट एक लिस्ट बना देनी कि हमारे पास इस मेडिकल शॉप में इतनी मेडिसिन है, ये वाली मेडिसिन है। राव राव शाहदत, माइक ऑफ करो अपना। तो इन्वेंट्री का क्या मतलब होता है? एक पूरी प्रॉपर लिस्ट बना के रखना कि हमारे मेडिकल शॉप में इतनी मेडिसिन हैं, ये वाली मेडिसिन हैं, पैरासिटामोल, पेंटोप्राजोल, ओमेप्राजोल, ये सब चीजें, इन सब का एक मैनेज करके चलना। स्टोरेज करना मेडिसिन का, ये काम हो सकता है आपके फार्मासिस्ट का। प्रिस्क्रिप्शन हैंडलिंग, यानी कि जितने भी डॉक्टर से आपके प्रिस्क्रिप्शन आते हैं उसको हैंडल करने का काम, यानी कि उसको देखने का काम कि ये आपका प्रिस्क्रिप्शन है, तो उसको जो भी पेशेंट होगा उसको आप प्रिस्क्रिप्शन की हेल्प से उसको मेडिसिन देने का काम करोगे। चेक करोगे कि ऐसा तो नहीं कि कुछ ने कुछ गलत लिख दिया है, तो करेक्ट करके आप उसको दे सकते हो। और डिस्पेंसिंग कर सकते हो, वही आप मेडिसिन को बना सकते हो। पेशेंट की काउंसलिंग कर सकते हो, जो आप पेशेंट है उसकी काउंसलिंग कर सकते हो कि क्या उसको डिजीज है, क्या उसको पहले कभी डिजीज हुई थी, तो उसको ऐसी कौन सी मेडिसिन आप दो ताकि वो जल्दी ठीक हो जाए, ऐसी कोई कॉम्बिनेशन में उसको मेडिसिन दे दो ताकि वो जल्दी और जल्दी ठीक हो जाए, तो उसकी काउंसलिंग कर सकते हो। डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ मेडिकल डिवाइसेस, अगर आपके पास मेडिकल डिवाइसेस रखी हैं फार्मेसी शॉप पे, जितनी भी स्टेथोस्कोप रखा है या थर्मामीटर रखा है, तो उनका आप एक डेमो दे सकते हो लोगों को, जो पेशेंट है वहां पे उनको एक डेमो दे सकते हो कि इसको हम ऐसे यूज करते हैं। तो ये काम हो गया आपका कम्युनिटी फार्मेसी में। और क्या कर सकते हो इसी में ही, कम्युनिटी फार्मेसी में ही? लिखो, मेंटेनिंग पेशेंट मेडिकेशन रिकॉर्ड्स, मेंटेनिंग पेशेंट मेडिकेशन रिकॉर्ड्स। किसी को भी नहीं आ रही है?
मेंटेनिंग पेशेंट मेडिकेशन रिकॉर्ड्स, मेंटेनिंग, ये आपका अभी कम्युनिटी फार्मेसी में ही चल रहा है। मेंटेनिंग पेशेंट मेडिकेशन रिकॉर्ड्स। नेक्स्ट, हेल्थ प्रमोशन, हेल्थ प्रमोशन, हेल्थ प्रमोशन में लिखो ब्रैकेट में डिजीज प्रिवेंशन, डिजीज प्रिवेंशन ब्रैकेट क्लोज कॉमा, न्यूट्रिशन एडवाइस, न्यूट्रिशन एडवाइस। नेक्स्ट, डूइंग स्क्रीनिंग टेस्ट, डूइंग स्क्रीनिंग SCREENING, स्क्रीनिंग टेस्ट ब्रैकेट में लिखो ब्लड प्रेशर कॉमा ब्लड शुगर, ब्लड प्रेशर कॉमा ब्लड शुगर कॉमा हाइट वेट एटसेट्रा ब्रैकेट क्लोज। नेक्स्ट, responding to symptoms, responding to symptoms, doing screening test ब्रैकेट में ब्लड प्रेशर कॉमा ब्लड शुगर कॉमा हाइट वेट एटसेट्रा। नेक्स्ट, responding to symptoms and recommending 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 medicines for simple ailments, for simple ailments। और क्या काम होगा कम्युनिटी फार्मेसी के अंदर फार्मासिस्ट का, कि वो मेंटेन कर सकते हैं पेशेंट की मेडिकेशन रिकॉर्ड, यानी कि जो पेशेंट है उनका जो मेडिकेशन रिकॉर्ड है उसको मेंटेन करके रख सकते हैं। हेल्थ को प्रमोट कर सकते हैं, यानी कि जो आपकी जो कोई भी पेशेंट है उसको कोई डिजीज है तो उसको वो आगे ना हो, उसको प्रिवेंट करने के लिए उसको क्या प्रमोट कर सकते हैं, उसको बता सकते हैं कि आप ये चीजें ना खाएं तो आपको ये, अगर किसी को किसी चीज से एलर्जी है और वो बार बार मेडिकल शॉप पे आ रहा है एलर्जी की मेडिसिन लेने के लिए, तो वो उसको क्या कर सकता है, उसको बता सकता है कि आप ये चीजें मत खाइए ताकि आपको इससे एलर्जी है तो आप ये चीजें मत खाइए ताकि आपको एलर्जी ना हो। न्यूट्रिशन एडवाइस दे सकते हैं कि आप ये चीजें लीजिए। नेक्स्ट, स्क्रीनिंग टेस्ट कर सकते हैं, स्क्रीनिंग टेस्ट यानी कि ब्लड प्रेशर चेक कर सकते हैं, ब्लड शुगर चेक कर सकते हैं, हाइट वेट एटसेट्रा ये सब चीजें चेक कर सकते हैं। और कुछ लोग क्या करते हैं सिर्फ अपने सिम्टम्स लेके आ जाते हैं, यानी कि जो उनको प्रॉब्लम है डॉक्टर के पास ना जा करके क्या करते हैं सीधा मेडिकल शॉप पे चले जाते हैं कि हमें सर दर्द हो रहा है या हमें इस तरीके के सिम्टम्स आ रहे हैं, आप हमें दवाई बता दीजिए। तो वो लोग क्या कर सकते हैं, सिंपल एलिमेंट्स, एलिमेंट्स मतलब डिजीज यानी कोई भी बीमारी छोटी मोटी, तो उसके लिए आपको मेडिसिन रिकमेंड कर सकते हैं कि आप ये वाली दवाई लीजिए तो आप जल्दी ठीक हो जाओगे। तो ये काम आपका हो गया कम्युनिटी फार्मेसी में फार्मासिस्ट का। अब नेक्स्ट है हॉस्पिटल फार्मेसी क्लिनिकल फार्मेसी, ये हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। आज के लिए हम इतना ही रखते हैं, अब किसी को कोई डाउट है तो पूछ सकते हो। किसी को कोई डाउट है तो पूछ सकते हो, बता सकते हो। यस और नो तो बोल सकते हो ताकि मुझे पता लग जाए कि हाँ तुम लोगों को समझ में आया है। यस मैम आ गया। समझ में आता भी है, ऐसे ही बोलते हो? आपका ही आता है ज्यादा। अच्छा, और सबका नहीं आता है? आपके कंपैरिजन कम आता है। चलो अटेंडेंस बोल दो सब।